हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ईकेआई एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी एंड कार्बन ऑफसेटिंग अलोंग विद बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5994 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.2 की पी है, 236% है कंपनी की आरओसीई एंड 176% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 3.6% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 350% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.22% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट की डेटा यहाँ पे टोटली अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जून 2022 की क्वार्टर की डेटा अवेलेबल है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की, जून 2021 की एंड मार्च 2022 की डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट ही हम लोग चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 508 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 475 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 193 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन करी है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 107 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 105 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है, लेकिन स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड ही है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस की ग्रोथ फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ईपीएस की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है एंड हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 403 गुना पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी होने के साथ साथ ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 14 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 6 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर देखा जाए तो इस कंपनी में पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो
तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.62% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल होने के साथ साथ कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो आप लोग इस कंपनी में डेफिनेटली पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 1568 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड ऐसे में यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए, और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए। तो अगर ये कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर लेती है तो सक्सेसफुली क्रॉसिंग के बाद डिसाइसिव कैंडल के बाद आप लोग 3109 रुपीज़ के लेवल के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 1568 रुपीज़ की सपोर्ट। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 2279 रुपीज़ के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.